जय हिंद एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही शानदार एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई का मॉडल पेपर, ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए जो बच्चे एकदम न्यू कमर हैं, बेगिनर हैं, जिनको नहीं पता कि यार एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन किस पैटर्न पर होते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। तो सारी बातों की चर्चा हम करेंगे इसी मॉडल पेपर के थ्रू। इंग्लिश की हम बात करेंगे, हम इंग्लिश के टीचर हैं तो इंग्लिश बताएंगे आपको। इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20। पहली बात तो एयरफोर्स एक्स और वाई में इंग्लिश का पेपर सेम होता है, क्वेश्चन होते हैं 20, मार्क्स देता है 20। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स को कैरी करता है। अब चलिए क्वेश्चन क्या पूछता है, वो लेवल क्या होता है, मॉडल पेपर के थ्रू आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। जैसे साइनो पूछ लिया, सिनोनिम जिसको हम बोलते हैं, एम्बिगुअस का साइनो पूछ लिया। बहुत लड़के बोलते हैं सर वर्ड हम तैयार करते हैं भूल जाता है, या सर वर्ड हम कहाँ से तैयार करें कि वहीं से आ जाए, और सर हम याद करें तो भूले भी ना। तो भैया यूट्यूब पर हम यार बराबर आपके साथ में आप लगे हुए हैं, और जो हम कंटेंट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप केवल यूट्यूब हमारा देख लीजिए। खासतौर पर मैं वोकैब की बात कर रहा हूँ, तो उसके अलावा मतलब उससे हट के वोकैब आ ही नहीं सकता है। चलिए, एम्बिगुअस होता है अस्पष्ट, जो चीज़ अस्पष्ट ना हो। अब इसके लिए आपको साइनो मतलब सिमिलर मीनिंग देने वाला वर्ड फाइंड आउट करना है। स्टबर्न जिद्दी होता है, कंसीटेड घमंडी होता है, निगेट मना करना होता है, वैग मतलब होता है अस्पष्ट, वैग। इसका आंसर हो जाएगा वैग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका एंटोनिम। जनरली मैं देखता हूँ कि एक साइनो एक एंटो ऐसे एक एक करके आता है। कभी कभी हो सकता है एक आध दो बार पूछा गया, 2 साइनो पूछ लिया, एंटो पूछा नहीं। कभी कभी 2 एंटो पूछ लिया, साइनो पूछा नहीं। तो यहाँ पर एक साइनो एक एंटो मैंने आपको दिया है। प्रूडेंट का एंटोनिम पूछ रहा है। अब प्रूडेंट का 2 मीनिंग होता है, बुद्धिमान होता है, एक होता है सावधान। प्रूडेंट मतलब सावधान भी होता है, बुद्धिमान भी होता है। अब भाई यहाँ पे देखो, प्रूडेंट का अगर बुद्धिमान लें हम तो फूलिश हो जाएगा, इसका मूर्ख हो जाएगा। प्रूडेंट का बुद्धिमान तो फूलिश मूर्ख, यानी अपोजिट वर्ड हमको एंटो फाइंड आउट करना है। मिस्टीरियस होता है रहस्यमयी, सुपरफ्लुअस अनावश्यक, फेक मतलब नकली होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा फूलिश, यानी एक साइनो हो गया, एक एंटो हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भैया इसको हम बोलते हैं ईडियम। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है आपका ये, और इसकी हिंदी आपको आनी चाहिए, और फिर उसका दूसरा इंग्लिश वर्जन क्या होगा ये ऑप्शन में आपको डिसाइड करना है। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मतलब किसी कार्य को करने के लिए पूरी ताकत लगा देना, भरसक प्रयास करना। अब भरसक प्रयास करने का इंग्लिश इन चारों ऑप्शन में कहीं आपको दिख रहा है क्या? टू कीप क्लीन एंड टाइडी, एकदम स्वच्छ रखना। टू, ये देखो, टू ट्राई अटमोस्ट, पूरा प्रयास करना, भरसक प्रयास करना। अटमोस्ट मतलब कि पूरा, किसी चीज़ को प्राप्त करने या करने के लिए भरसक प्रयास करना। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। टू वर्क एंथुजियास्टिकली, बहुत ही जोश के साथ कोई काम करना। टू चेंज द थिंग्स, चीज़ों में परिवर्तन करना। नहीं, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। इसको बोलते हैं ईडियम, ये भी वो कैब का एक पार्ट है, सेक्शन है। इसको हम बोलते हैं भैया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये एक सेंटेंस या स्टेटमेंट होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। अगर मैं बोलूँ भाई ए रूम एक ऐसा स्थान जहाँ पर डेड बॉडीज़ को रखा जाता है जब तक कि उसको दफना ना दिया जाए। हॉस्पिटल्स में होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट की डेथ हो गई तो उसको रख देते हैं एक कमरे में जिसका नाम है मॉर्चरी, शवगृह, क्या बोलते हैं उसको, मॉर्चरी बोलते हैं। हॉस्पिटल में होता है बेसिकली ये। तो इस पूरे सेंटेंस के स्थान पर अगर हम केवल इस वर्ड को यूज़ कर दें तो आदमी समझ जाएगा भैया ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर किसी डेड बॉडी को तब तक रखा जाता है जब तक उसको दफना न दिया जाए। तो इसको हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ग्रेव मतलब होता है कब्र, सिमेट्री मतलब होता है कब्रिस्तान, पायर मतलब होता है चिता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड। 4 वर्ड हैं, एक ही वर्ड के अलग अलग फॉर्म हैं, चारों में से एक ही वर्ड की स्पेलिंग सही है। सही है, देखो कमेटी, COMMITT, 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 ये 2 टाइम्स M, 2 टाइम्स T, 2 टाइम्स E। स्पेलिंग करेक्शन भैया याद करना है, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक स्पेलिंग करेक्शन याद नहीं होगा। स्पेलिंग करेक्शन के लिए आपको भैया लिखना पड़ेगा, पेन और कॉपी आपको उठाना पड़ेगा। चलो देखिएगा,
चेंज दिस वर्ड, भैया देखो उसको हम बोलते हैं वर्ड फॉर्मेशन। आपके यहाँ एक नंबर फिक्स है, एक क्वेश्चन। इस वर्ड को जो रिलाई वर्ड है क्या ये वर्ब है? किस में बदलना है इसको? नाउन में भैया। रिलायबल BLE मतलब तो एडजेक्टिव हो गया, रिलायबली एडवर्ब हो गया। भैया ANCE जिस वर्ड के लास्ट में हो वो हमारा होता है नाउन। तो हमारा भैया रिलाई का रिलायंस हो गया नाउन। रिलाई ऑन ये फ्रेज है, भरोसा करना, निर्भर होना। एक्टिव पैसिव भैया एक फिक्स है, एक क्वेश्चन एक नंबर फिक्स है, जान लीजिए। दिस बुक कंटेन्स पिक्चर्स, अच्छा जी। वर्ब में SEIS प्रेजेंट इंडेफिनिट। पिक्चर्स आर कंटेन्ड, और कंटेंट के बाद में बाई प्रीपोजिशन नहीं आ सकता है, टू नहीं आ सकता है साहब। और यहाँ कंटेंस S लगा है तो यहाँ वर्ब नहीं हो सकती साहब। तो पिक्चर्स आर कंटेन्ड अपने बाद में लेता है पैसिव वॉइस में इन, तो ऑप्शन डी इज राइट हियर, समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। डिड ही एक्सेप्ट योर प्रपोजल, ये भी एक्टिव पैसिव है। कभी कभी दो पूछ लेता है, कभी एक तो मतलब पक्का है, एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ, एक तो एकदम 100%। अब डिड है तो भैया इसके साथ वाज या वर आएगा। डिड को रिप्लेस करता है पैसिव वॉइस में वाज या वर, कुड और हैड को हटाइए। वाज योर प्रपोजल, ये स्टेटमेंट हमारा केवल इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव, निगेटिव नहीं है। नॉट कहाँ से आ गया? तो भैया ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा कौन सा? बी वाला बचा, ये आंसर हो जाएगा। इसके सबके लिए भैया ट्रिक है यार हमारे पास। ये देखो नरेशन, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसमें भी क्या है? नरेशन में क्या है भाई? यहाँ ये आपका हो गया रिपोर्टेड स्पीच, ये हो गया भैया रिपोर्टिंग स्पीच। आस्क्ड है, चेंज होगा, इसका हो जाएगा वाज। अब वाज कहाँ आया है? ना, ये तो भैया थोड़ा सा चारों पढ़ना पड़ेगा। विच वे इज़ द पोस्ट, किस रास्ते पर है, यानी किस तरफ से हम जाएं। पूछा द लेडी आस्क्ड द वे टू द पोस्ट ऑफिस, द लेडी आस्क्ड विच वाज द पोस्ट ऑफिस, द लेडी आस्क्ड विच पोस्ट ऑफिस, द लेडी। भैया ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया ना, रूल को ना फॉलो करते हुए थोड़ा सा उसको सेंस के हिसाब से चेंज कर दिया है। महिला ने पूछा भैया कि पोस्ट ऑफिस किस तरफ है, तो द लेडी आस्क्ड द वे टू द पोस्ट ऑफिस, महिला ने पोस्ट ऑफिस का रास्ता पूछा, ऑप्शन ए में सही है। पैसेज भी आ गया, पैसेज देखो, पैसेज जो मैंने दिया था वो यहाँ से स्टार्ट होगा कि ड्यूरिंग द अर्ली डेज एज एडिटर ऑफ द पॉपुलर। अब देखो आप कहेंगे भैया ये जो है कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज रीडिंग अनसीन पैसेज बड़ा टफ होता है साहब। देखो अभी बहुत समय आपके पास, यू हैव इनफ टाइम। अभी से अगर आप डेली 1-2 पैसेज पढ़ते रहो तो पैसेज में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। पैसेज इज बेस्ड ऑन ओनली रीडिंग, इसका जितना रीडिंग कर लीजिएगा उतना आपका सही होने के चांस बढ़ जाएगा। तो आज से ही आप कम से कम एक पैसेज की रीडिंग जरूर करें, और एक पैसेज को 1 बार 2 बार 3 बार, एक ही पैसेज को 3-3 4-4 5-5 बार पढ़ो आप, जब तक समझ में ना आ जाए। ड्यूरिंग द अर्ली डेज एज एडिटर ऑफ द पॉपुलर मैगजीन, एक पॉपुलर मैगजीन के एडिटर के तौर पे शुरुआत में ही सैटरडे इवनिंग, सैटरडे की शाम को जॉर्ज लॉरिमर कोई नाम है, डिड मच ऑफ द रीडिंग्स ऑफ अनसॉलिसिटेड स्टोरीज, उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी। दिस मीन्ट इंडलेस आवर्स ऑफ सिटिंग एट द डेस्क, बहुत देर तक वो अपना कार्य करते रहे। पोरिंग ओवर बिग स्टॉक्स ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, बहुत सारे पत्र आए थे उनको पब्लिश करना था, उसको उड़ेलते थे, देखते थे भैया किसका पेपर थे। ट्राइंग टू डिसाइड विच वर वर्दी ऑफ पब्लिकेशन एंड विच वर नॉट, पेपर नहीं लोग भेजते भैया कि हमारा जो है आर्टिकल उसमें पब्लिश कर दीजिए पेपर में। तो एक हैं ये मिस्टर जॉर्ज लॉरिमर, इनका काम था कि पत्र आते थे तो उसमें से उसको पढ़ करके डिसाइड करना किसको हम पब्लिश करें किसको ना करें। ट्राइंग टू डिसाइड, वो डिसाइड करते थे विच वर वर्दी ऑफ पब्लिकेशन, कौन सा पब्लिकेशन के लायक है, एंड विच वर नॉट, कौन सा नहीं है। लॉरिमर बिकेम एन एक्सपर्ट एट मेकिंग दीज डिसीजंस, लॉरिमर मतलब ये काम करते करते बड़ा एक्सपर्ट हो गए कि अगर 1000 लेटर्स आए हैं तो उनमें से बहुत तेज़ी से रीड करके कौन सा पब्लिकेशन में जाने लायक है कौन सा नहीं, एक्सपर्ट हो गए थे वो।
वन डे ही रिसीव्ड अ हफी लेटर, एक दिन उन्होंने एक हफी लेटर प्राप्त किया फ्रॉम अ वुड बी राइटर, एक तथाकथित राइटर से, हु हैड अ कंप्लेंट, जिसमें शिकायत उसने किया था। बहुत ज़्यादा हिंदी नहीं निकालना है आपको, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। लास्ट वीक यू, उसने लिखा क्या था पत्र में वो बताया गया कुछ लाइन। लास्ट वीक यू रिजेक्टेड माई स्टोरी, पिछले सप्ताह आपने मेरी स्टोरी को रिजेक्ट कर दिया। सी रोट, महिला ने लिखा, आई एम पॉजिटिव, मुझे पूरा यकीन है। यू डिड नॉट रीड इट, आपने मेरी स्टोरी को पढ़ा नहीं, बिकॉज, क्योंकि एज अ टेस्ट, मैंने टेस्ट के तौर पर आई पेस्टेड टुगेदर पेजेस 14, 15 एंड 16, मैंने 3 पेजेस को आपस में चिपका रखा था। द मैन्यूस्क्रिप्ट केम बैक विद द पेजेस स्टिल पेस्टेड, मैंने देखा कि हमारे तीनों पेज अभी भी पेस्ट किए हुए हैं। देयर इज़ नो क्वेश्चन इन माई माइंड बट दैट यू आर अ सेम एंड अ डिसग्रेस टू योर, तो उस महिला ने बड़ा उल्टा सीधा लगा कि आप मतलब बहुत ही बेकार आदमी हैं, आप जिस पद पर हैं उस पद के लायक नहीं हैं, आपने मेरा पेपर आर्टिकल बिना पढ़े उसको वापस कर दिया, उल्टा सीधा काफ़ी कहा। लॉरिमर्स रिप्लाई वाज संक्सिंग, लॉरिमर ने बहुत कम शब्दों में उनके प्रश्न का जवाब दिया। संक्सिंग वाला होता है कि इन ब्रीफ। मैडम, एट ब्रेकफास्ट व्हेन आई क्रैक ओपन एन एग, उन्होंने कहा कि जब सुबह हम ब्रेकफास्ट में किसी अंडे को तोड़ते हैं तो आई डोंट हैव टू ईट द होल एग टू नो इट इज़ बैड, अगर अंडा हम फोड़ते हैं तो उसको देख कर ही पता चल जाता है कि अंडा ख़राब है कि अच्छा है, उसको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम लोग खाएं तब पता लगे कि हाँ भैया ख़राब है कि अच्छा। उनका कहना था कि आपका पत्र जो आपने भेजा था उसका मैंने जब स्टार्टिंग का पेज पढ़ा तभी मालूम हो गया कि ये नॉट एलिजिबल, योग्य नहीं है, ये पब्लिश के लायक नहीं है। अब देखो भैया, अब इस पर देखो, इसको बोलते हैं अनसीन पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन है ये, इस पर बेस्ड भैया ये 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, या हो सकता है 4 ही हो, 4 क्वेश्चन आते हैं बेस्ड ऑन अनसीन पैसेज। करवे लॉरिमर डिड मच रीडिंग ऑफ द स्टोरीज, लॉरिमर ने बहुत सारी स्टोरीज को रीड किया। लॉरिमर डिड मच रीडिंग ऑफ द स्टोरीज इफ दे वर द सॉलिसिटेड वंस, when they appear to be bad, when they were from women writers, when they came to, साफ साफ दिया है पैसेज में। लॉरिमर डिड मच रीडिंग ऑफ द स्टोरीज व्हेन दे केम अनसॉलिसिटेड, वर्ड ही है। देखो एयरफोर्स में जनरली मैं देखता हूँ कि पैसेज कभी कभी टफ आ जाए अलग की बात है, अक्सर मतलब बिलो मॉडरेट होता है। आपने अगर यहाँ 20-25 पैसेज पढ़ रखा है तो वहाँ जाने के बाद आपको पैसे सारा करने में दिक्कत नहीं, मतलब आंसर डायरेक्ट आपको मिलेगा। लॉरिमर वाज अ गुड एडिटर बिकॉज, लॉरिमर को एक गुड एडिटर माना जाता है क्योंकि हिज रिप्लाई टू द एंग्री राइटर, नहीं ही अपोलोजाइज, नो ही कुड फाइंड द वर्थ ऑफ ए स्टोरी विथ अ लिटिल, हाँ मतलब बहुत कम प्रयास से वो स्टोरी खोज लेते थे कि यार कौन सी पब्लिश करने लायक है, कौन सी, मतलब एक्सपर्ट हो गए थे वो। ही कुड फाइंड द वर्थ ऑफ अ स्टोरी विथ अ लिटिल एफर्ट, बिना किसी एफर्ट के, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। लेडी रोट अ हफी लेटर, उसने गुस्से में लेटर लिखा था, क्यों भैया? क्योंकि उसकी स्टोरी को रिजेक्ट कर दिया गया था। हर स्टोरी वाज रिजेक्टेड, नहीं रिजेक्टेड, हर स्टोरी वाज रिजेक्टेड आल्दो इट वाज गुड वाज बायस्ड इन, क्योंकि उसकी स्टोरी को बिना पढ़े उन्होंने वापस कर, हर स्टोरी वाज रिजेक्टेड अनरीड, बिना पढ़े, जबकि उन्होंने स्टार्टिंग में पढ़ा था लेकिन उनको लगा महिला को भाई ये पढ़ा नहीं गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। लॉरिमर का रिप्लाई क्या था? इरिलीवेंट, अप्रासंगिक था, रूड था, बड़ा ही असभ्य टाइप का, फनी, मजाकिया, विटी था। विटी मतलब होता है कि जैसे आप मेरे से कोई क्वेश्चन करें तो मैं उसका बहुत कम शब्दों में बहुत सटीक आपको जवाब दे दूं, दैट इज कॉल्ड विटी। आंसर हो जाएगा विटी। अब ये एक आता है PQRS, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स टू क्रिएट अ सेंटेंस। ये 4 पार्ट्स हैं PQRS, एक ही सेंटेंस के 4 पार्ट्स, इनको अरेंज करके एक सेंटेंस बनाना है। He went to the office and disposed after having the tea of a lot of work. सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। He went to the office, ना ये ऐसे नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा कि आफ्टर हैविंग द टी, चाय पीने के बाद, फिर इसके बाद में आएगा पी, ही वेंट टू द ऑफिस, फिर इसके बाद
एंड डिस्पोज्ड, और फिर इसके बाद में आ जाएगा ये, यानी कि RPQS, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप कहें गुरुजी आपे बता दिया, आपे समझ लिए, तो भैया इसका सबका तरीका है यार, एक बार मेरे साथ आओ, जुड़ो यार, कम से कम ऑफलाइन ऑनलाइन आना चाहिए आपको। सिलेक्शन चाहते हो नहीं, यूट्यूब पर आओ कम से कम यार, हमारे आदरणीय डायरेक्टर साहब ने आपको इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन और यूट्यूब पर आप आएँ तो सही कम से कम। सबका ट्रिक है, मैं बताऊंगा आपको, बताता रहता हूँ यूट्यूब पर, क्लास में तो बच्चों को एक्सपर्ट कर देता हूँ। सेंटेंस फिलर, देखो आपके यहाँ सेंटेंस फिलर ग्रामर को पूछने का एक पैटर्न है। सेंटेंस फिलर, सेंटेंस दिया, यहाँ फिलर बना दिया, 4 ऑप्शंस दे दिए। तो 200 रुपीज़, 200 रुपये को क्या किया गया भैया, कई लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, मतलब कि वर हो जाएगा। पैसा चाहे जितना हो, अगर एक लोगों को आप दे रहे हो तो उसके लिए वर्ब आएगी सिंगुलर। पैसा चाहे जितना हो, उसे आप एक से अधिक लोगों में बांट रहे हो, उसके लिए वर्ब आएगी प्लूरल। डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि एक से अधिक लोगों को दिया गया, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा वर। पैसिव में हैव भी हो सकता था, हैव बीन अगर होता, यहाँ बीन होता तो हैव हो जाता, सेंटेंस पैसिव में है। आई विश, भैया देखो ये विश शब्द का है ना, कि विश के बाद, विश के पहले सब्जेक्ट, विश के बाद में सब्जेक्ट, तो विश के बाद जो वर्ब आती है, सब्जेक्ट कोई भी हो, हमेशा वर्ब का चयन करें। आप हमेशा बताते हैं यूट्यूब पर, क्लास में रटवा देते हैं यार। शीला डज नॉट लाइक मी, नीदर डू यू, कहाँ से आ गया डू, कैसे आ गया, रूल ऑफ इन्वर्जन है। एडवर्ब टॉपिक का एक छोटा सा बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है ये। बच्चों को 10 रूल बता देता हूँ, वहाँ से 1-2 रूल फंसना है, जान लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखो, गेम आफ्टर गेम, प्रेपोजिशन के पहले बाद में भैया सेम नाउन, इसमें यहाँ वाज हो जाएगा। कोई प्रेपोजिशन के पहले बाद में सेम नाउन आए, उसको सब्जेक्ट बना दिया जाए, उसके लिए जो भी वर्ब आएगी सिंगुलर होनी चाहिए। सब रूल यार, सब लड़कों के एकदम रटा देते हैं भैया। बीइंग अ हॉलीडे वी वेंट, भैया कहाँ हम वी को इसका सब्जेक्ट बना सकते हैं, ना, ये पार्टिसिपल भैया, हमारा पार्टिसिपल नीड्स अ सब्जेक्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं इसको। चलो हम यहाँ पर इट लगा दो आप, इट बीइंग अ हॉलीडे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक। लास्ट क्वेश्चन भैया, इसको हम बोलते हैं स्पॉटिंग एरर है। एक सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। किसी पार्ट में ग्रामर का कोई एरर हो तो भैया आपका आंसर, कभी कभी तीनों पार्ट से ही, तो पता लगा आंसर नो एरर, भैया कोनो गलती नहीं है। रवि इज लुकिंग फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड टू, ये एक आपका फ्रेज है। इसके बाद हमेशा आता भैया, इसके बाद भैया आता भैया वर्ब की चौथी फॉर्म, वर्ब में आईएनजी, क्या हो जाएगा, मीटिंग हो जाएगा ना बाबू, मीटिंग। अगला कोई अगला नहीं है, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार तेजस बैच, चल रहा है बैच, और हम गारंटी देते हैं आपको इंग्लिश की, कि अगर आप इंग्लिश मेरे से पढ़ें ईमानदारी से, चाहे ऐप पर, चाहे आप यूट्यूब पर, उस पर ऑफलाइन, अगर आप मेरे से इंग्लिश पढ़ें तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, लिख के दे सकता हूँ कि आपसे ज़्यादा नंबर कोई नहीं पाएगा, पेपर चाहे जैसे आए। अगर विश्वास ना हो तो एक बार मेरे से जुड़ के देखिए। मेजर कलसी क्लासेज आपके लिए इतनी फैसिलिटी लाता है यार, लेकिन आप लोग उसका फ़ायदा उठा नहीं पाते हो, उठाना चाहिए आपको। और चलिए, ये 20 क्वेश्चन थे आपके एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई के लिए। बाकी कोई अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई आप कुछ मेरे से पूछना चाहते हो, तो भैया मैं नंबर आपको दे दे रहा हूँ, मैं अपना नंबर आपको दे दे रहा हूँ, मेरा नंबर ले लीजिए। कुछ पूछना हो भैया 9415791418 नंबर भैया। नाम अपना है आज़ाद। कोई दिक्कत हो भैया इंग्लिश के रिगार्डिंग यार, तो मेजर कलसी क्लासेस जिंदाबाद था, है और रहेगा, और मैं आपको सेवा दे रहा हूँ इतने सालों से। कोई दिक्कत हो भैया एग्ज़ाम में इंग्लिश को लेकर, समझ में कोई चीज़ें ना, तो कांटेक्ट करो यार, ठीक भैया। ओके, शुरू से अंत तक, और इस वीडियो को चारों तरफ फैलाओ,
बच्चे जाने कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, फिर चलता हूँ। सारे बच्चों को भैया बहुत बहुत प्यार और जय हिंद।